चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत। परिहार विधानसभा से हम लोग लाइव हैं। महेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है सर? सर, परिहार विधानसभा क्षेत्र पीने के पानी के लिए त्राही मांग कर रहा है और सरकार की जो व्यवस्था है वो नाकाफी है। हमने पब्लिक के पीने की समस्या को उचित प्लेटफॉर्म जिला प्रशासन, राज्य सरकार को और जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबों के संज्ञान में दिया है। लिखित रूप में दिया, व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह किया है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हमने पब्लिक की दुखती रग पीने के पानी की जो समस्या है उसको उजागर किया। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जिला प्रशासन, खास करके हमारे डीएम साहब संजीदा हैं, वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जो उनके पास सीमित संसाधन है उससे कैसे लोगों को पानी पिलाया जाए इसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें हताशा और निराशा हुई जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीतामढ़ी आए। जगत जननी माँ सीता की प्राकट स्थली पुनौरा धाम उनका आगमन हुआ, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है, त्राही मांग कर रही है। इस बिंदु पर उनका मुखारविंद नहीं खुला। हम खुशी हैं, आह्लादित हैं, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि आपने सीतामढ़ी के महत्व को समझा। सीता माता का भव्य मंदिर बनने से सीतामढ़ी हमारा पर्यटन स्थल में शुमार होगा। देश और दुनिया में विकास के द्वार खुलेंगे, रामायण सर्किट से सीतामढ़ी जुड़ेगा। इस बात की अपार खुशी हमें है। लेकिन जब यहाँ की आवाम, सीतामढ़ी के बासिंदा पीने के पानी के बगैर मर जाएंगे तो मंदिर में घंटा डोलाने कौन जाएगा? नीतीश बाबू, आरती दिखाने कौन जाएगा? पूजा करने कौन जाएगा सीता माता जी के मंदिर में? इसलिए मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कि मंदिर जरूर बनाए आप, लेकिन यहाँ के बासिंदा को जीने के लिए पीने की पानी की व्यवस्था आप दीजिए। और वो व्यवस्था सुनिश्चित तभी हो सकती है जब सीतामढ़ी और इस जोन के लिए बिहार सरकार, भारत सरकार विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। पेयजल संकट को दूर करने के लिए इस पेयजल संकट को आपदा के रूप में सरकार संबोधित करे, परिभाषित करे, घोषित करे। ये जोन पेयजल संकट के आगोश में है, संकटापन्न है, इसलिए ड्राउट अफेक्टेड पेयजल संकटापन्न आपदा क्षेत्र घोषित करके स्पेशल आर्थिक पैकेज और स्पेशल कार्य योजना की घोषणा सरकार करे, तभी ये समस्या समाधान हो सकता है। नल जल की जो लूटी गई योजना है, जो आधी अधूरी योजना है, उस पे पेज पर पेज, प्योन पर प्योन, मरम्मत पर मरम्मत करके लाखों करोड़ों का वारा न्यारा पीएचईडी विभाग करता जा रहा है, लेकिन पब्लिक को पीने का पानी में असर नहीं हो रहा है। चंद टैंकरों के माध्यम से खाना पूरी आप कर रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाफी है। हमने धरना प्रदर्शन के द्वारा जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कुंभकर्णी निद्रा से जगाने का प्रयास किया। हमने अल्टीमेटम भी दिया कि परिहार सोनबरसा क्षेत्र की पब्लिक को यदि पानी की समस्या रहेगी, पीने के पानी के लिए जब लोग तरसेंगे तो जितने आला अधिकारी हैं, एमएलए एमपी हैं, हम सबका पानी बिजली काटेंगे। ये अल्टीमेटम अपना असर दिखाया है और सभी दौड़ रहे हैं। पीएचईडी विभाग, डीएम साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, अन्य अधिकारीगण सभी दौड़ रहे हैं। और जिनको एमएलए बनने की लालसा है, जो उड़वी कैंडिडेट है विधानसभा के, वो सब भी बैनर टांग टांग करके कुछ बैनर टंकी घुमा रहे हैं कि हम भी पानी पिला रहे हैं, हम भी पानी पिला रहे हैं। हम सबको साधुवाद देते हैं। जिन्होंने एक बूंद पानी भी पब्लिक को पहुंचाया वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी को प्रयास करना चाहिए, जो भी सक्षम है, जो भी जवाबदेह है, जो भी संवेदनशील है, सबों को प्रयास करना चाहिए कि पीने के पानी के लिए कोई तरसे नहीं, पानी के बिना कोई मर न जाए।
सर बिहार विधानसभा जो चुनाव सर पे लगातार इंटरव्यू वगैरह नेताओं का सिलसिला है, चल रहा है, गांव में भ्रमण चल रहा है, पानी का सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पूर्व विधायक जो है, जो 15 साल से शासित बिहार विधानसभा है, से रामदेव यादव जी का इंटरव्यू होता है, तो आपके बारे में कहा जाता है, जब सवाल होता है हमारी तरफ से कि प्रवाह जो पानी लगा रहता है वहाँ से पोखर बन जाता है, वहाँ से महेंद्र सिंह यादव जी का वहाँ पे प्रदर्शन चलता है, वहाँ से मछली पालन का मछली का वीडियो दिखाते हैं, वहाँ पे कई सारा गंभीर जो कहते हैं कि पंप लुटेरा है, पेट्रोल पंप लुटेरा है, क्या कहीं भी मछली मारे, इस पे क्या कहें? सर मछली तो मारने लायक परिहार विधानसभा क्षेत्र का प्राय हर गांव है। आप मेरे गांव में आए हैं, मैंने यत्न किया है मेरे गांव पंचायत को अच्छा बनाने का। मेरी कई योजनाएं सैंक्शन है, चालू स्कीम है, लेकिन उनके संरक्षण में जो पदाधिकारी हैं, और इस गांव में 50-60 वोट नरेश राय को मिल जाया करता है, उनके संरक्षण में जो दलाल और चाटुकार गंदे लोग हैं इस गांव के, वो औरंगाबाजी करके हमारे कई विकास की योजनाओं को रोक रखा है। RWD की सड़क हमारी मुख्य पथ है, उसको इंक्रोच करके रखा है, और प्रशासनिक अधिकारी लिख रहे हैं कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं। हमने एक बार खाली करा लिया, फिर उसको इंक्रोच कर दिया गया, और लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा किया जा रहा है कि महेंद्र सिंह यादव के साथ उलझो, मारपीट करो, ताकि ये मैसेज जाए कि महेंद्र सिंह यादव लोगों के साथ जाति कर रहे हैं, घर तोड़वा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। इस प्रकार से कल मैं आ रहा था, देर रात को आ रहा था, अधंगाई गांव से लोगों ने घेरा हमको घेरा विधायक की समझ करके। सर इतना पानी है मुख्य पथ पर, प्रधानमंत्री सड़क पर इतना पानी है, भरदार पानी है, और उसमें इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है जिसमें गाड़ी डैमेज हो सकती है, फंस जा सकती है, तो निकलेगी नहीं। और कोर वोटर है उनके, जिनको मेरे मछली मारने से ऐतराज है, उनके गांव से 1 किलोमीटर के बगल में वो प्रवाह चौक है, प्रवाह गांव है, जो मुख्य पथ जलमग्न रहता है। छोटी गाड़ियां, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल वाले गिर जाते हैं, कई लोगों का पैर टूटा है, कई लोगों के साथ कई हादसा वहां हो चुका है। उनको आज भी गंभीरता नहीं, आज भी संजीदगी नहीं है कि वो एक समस्या उसका समाधान करा दे। सहजौली गांव की वही स्थिति है, धनरवा गांव की वही स्थिति है, और दर्जनों गांव ऐसा है जहां की आज भी आप गांव में नहीं निकल सकते हैं। तो उनको लगता है सावन के गधा को हरा हरा ही दिखाई देता है। वो पद पर है, वो पटना और दिल्ली का जो चश्मा है वो पहन के आया है, और यहाँ जो बदहाली है, बेबसी है, लाचारी है, वो उनको नहीं दिखती है। महेंद्र सिंह यादव जल जमाव पर सवाल खड़ा करता है तो महेंद्र सिंह यादव अपराधी। महेंद्र सिंह यादव अंचल में जो किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ लूटमार हो रही है, दाखिल खारिज के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर, वो सवाल खड़ा करते तो हम अपराधी। गरीबों, लाचार, बेबसों का राशन कार्ड बनाने के नाम पर एमओ के